नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। और सबसे पहले बात एग्री मार्केट की कर लेते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज यहां पर दिख रही है। सबसे पहले मसालों में जीरा, जहां पर जून का वायदा 27,000 के नीचे कल बंद हुआ था। आज अब किस तरह की शुरुआत होती है ये देखना बाकी अभी है। जीरे के बाद बात करते हैं हल्दी की। हल्दी 18,000 के ऊपर फिर से पहुंच चुका है और धनिया 7,450 के ऊपर बंद हुआ है। निचले स्तरों पर खरीदारी यहां पर दिख रही है। हल्दी को लेकर खबर यह है कि सप्लाई अभी भी कम है और चुनावों की वजह से जो अराइवल्स है वो भी कम यहां पर दिख रहे हैं मराठवाड़ा के एरिया में। ग्वार गम 10,700 के नीचे है, हल्की नरमी है, बेहद सीमित दायरे में कारोबार है, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स के नंबर है वो अभी भी बेहतर है, लेकिन कीमतों पर उसका असर नहीं दिख रहा है। ग्वार सीड 5,450 के नीचे है, कीमतों पर कल दबाव दिखा था। आज की शुरुआत होने अभी बाकी है, किस तरह की शुरुआत होती है देखते हैं ग्वार सीड में, लेकिन 5,450 के आसपास भाव है। सनफ्लावर की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सभी खाने के तेलों में धीरे धीरे नरमी आई है। अप्रैल में वो नरमी दिखी थी, लेकिन भाव अगर देखें वायदा में तो 865 के आसपास है। कुछ समय से दायरे में ही घूम रहा है एनसीडीएक्स पर सनफ्लावर ऑयल का वायदा। कॉटन की 2600 के करीब है, कल मामूली तेजी दिखी थी, बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन कपास पर दबाव है। कपास 1500 के नीचे आ चुका है नवंबर का एनसीडीएक्स का वायदा। और आइस पर कॉटन कल की तेज गिरावट के बाद आज यहां पर हल्की तेजी दिखा रहा है, 76 सेंट के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। मेंथा ऑयल की बात करें तो 950 के आसपास, पहले 50 रुपए के दायरे में था, अब यहां से 70-80 रुपए के दायरे में मेंथा ऑयल यहां पर घूम रहा है। आखिरी काउंटर है कैस्टर, जून वायदा 5,700 के आसपास है, हल्की नरमी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। तो ये टॉप 10 कमोडिटीज आपके लिए। तो चलिए अब अपने मेहमान को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। अब अगले 10 मिनट तक वो हमारे साथ होंगे, जो आपको अलग अलग कमोडिटीज पर अपनी राय देंगे। सबसे पहले हम बात मसालों की शुरू कर लेते हैं। मसालों पर सर बताइए, क्या लग रहा है आपको? जीरा किस तरह की चाल यहां से दिख रही है भाविक, और आगे क्या कुछ तेजी जो आई थी 25% की तेजी हमने देखी है, क्या फिर से जो लॉस हुआ है वो रिकवर होगा क्या जीरे में? वेरी गुड मॉर्निंग मोहन विश्वमोहन जी। देखिए, जीरा में हमने देखा कि 24,000 से 28,000 की एक रैली आई थी। आई थिंक दो कारण थे। एक तो इतने लोअर प्राइस पे जो फार्मर्स थे वो अपनी ये जो बेच नहीं रहे थे, तो मंडी में थोड़ा अराइवल कम था। बीच में गुजरात का जो इलेक्शन था उसकी वजह से भी अराइवल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, और डिमांड जो है वो अभी थोड़ी आ रही है। बट मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से अभी नई तेजी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर स्टॉक देखें तो काफ़ी स्टॉक्स है, और अभी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो अराइवल अगर मंडी में हम देखें तो वापस आना शुरू हो गया है। तो मुझे नहीं लग रहा कि फार्मर्स ज़्यादा होल्ड करेंगे। अभी यहाँ से वो बेचना ही शुरू करेंगे, तो वो सेलिंग प्रेशर भी ज़रूर से आएगा। 28,000 से 19,000 तक ही मुझे लग रहा है कि ये रैली आ सकती है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से अभी वापस से 25,500 से 26,000 के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ से बाय की रिकमेंड मैं नहीं दूंगा, यहाँ से मैं सेल की रिकमेंड दूंगा 28,000 के स्टॉप लॉस से, और नीचे का टारगेट रख सकते हैं 25,500 का। नहीं, आपको लग रहा है कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे रिस्की हो सकता है, आप बेचने की सलाह ही दे रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी अब आपको नहीं दिखती है, लेकिन कल हमने कई सारे ग्राउंड एक्सपर्ट से बातचीत की थी तो उन्होंने जीरा पर यही कहा था कि किसान के पास जो होल्डिंग है वो अब माल को मंडियों में नहीं ला रहे हैं, जब भाव बढ़ते हैं तभी लेकर आते हैं, इसलिए अराइवल्स अब धीरे धीरे काफ़ी कम होते जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी को लेकर क्या लग रहा है भाभी, किस तरह की चाल दिख रही है? यहाँ पे 18,000 के ऊपर फिर से आया है। इस बार कहा जा रहा है कि शॉर्टेज की स्थिति बनेगी जब हम सितंबर अक्टूबर के आसपास। जून से बड़ी तेजी की संभावना जता रहे हैं कई सारे ग्राउंड के एक्सपर्ट्स हैं। आपको क्या लगता है हल्दी में क्या होगा अब? जी जरूर से देखिए, ये 20,000 से 18,000 के जो हमने नीचे के करेक्शन देखे हैं, इसीलिए क्योंकि मंडी में हालांकि न्यूज़ थे कि माल नहीं है, बट मंडी में लगातार माल आ रहे थे, तो उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हुआ था। दूसरा 20,000 पे जो इंस्टीट्यूशनल या बड़े जो एफएमसीजी थे वहां से भी थोड़ी डिमांड कम हुई थी, तो उसकी वजह से भी प्राइस करेक्ट हुआ था। बट अभी जैसे आपने बताया कि अभी वहाँ पे इलेक्शन का सीजन है, तो उसकी वजह से माल थोड़ा मंडी में नहीं आएगा, और आगे जाके भी अगर हम देखें तो माल थोड़ा कम ही है। तो ये जरूर से लग रहा है कि जून के बाद मुझे लग रहा है कि तेजी देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कल ही हमने देखा था कि लगातार 5-6 दिन के करेक्शन के बाद थोड़ी तेजी देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू रह सकती है, और आई थिंक जून के बाद वापस हमें 20,000 के ऊपर के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो करंटली अभी भी आज के दिन अगर किसी को ट्रेड लेना है तो मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 17,500 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट 19,000 का रख सकते हैं। धनिया में बताइए, धनिया जो रिकवरी दिख रही है 2 दिनों से, क्या ये कंटिन्यू होगी? क्या 7400 रुपए के ऊपर भी खरीदना चाहिए?
जी ज़रूर से देखिए, आई थिंक मीडियम टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा टारगेट 7,700 तक का रहेगा। और जैसे हल्दी की बात करें तो आई थिंक धनिया में भी इस बार जो है वो एटलीस्ट सोइंग जो है वो 60% लास्ट ईयर से कम है, तो वो भी आगे जाके प्रेशर बनाएगा प्राइस के ऊपर। तो वो मुझे लग रहा है कि धनिया में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। आई थिंक ये लास्ट 2 वीक में जो हल्दी और हल्दी की जो सेलिंग प्रेशर थी, उसकी वजह से धनिया में भी थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अभी ये धनिया में जो टर्मरिक है उसमें तेज़ी देखने को मिली है, तो आई थिंक इसकी भी हेल्प मिलेगी धनिया में। तो इसमें भी मैं बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख रहा हूँ, तो 7,400 के करीब एक बार करेक्शन आता है, तो बाय कर सकते हैं 7,550 के टारगेट के लिए। और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 7,350 का। ओके, ग्वारसीड ग्वारगम में बताइए, यहाँ पर तेजी टिक नहीं पाती है, एक सीमित दायरे में ही कह सकते हैं। ग्राउंड के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो भी बेहतर है, मंडियों में अराइवल्स भी कम हो चुके हैं, लेकिन भाव पर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। क्यों दबा हुआ है भाव सर? देखिए ये साल जो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन है बारिश की वो नॉर्मल है, तो उसकी वजह से प्राइस थोड़े दबाव में दिख रहे हैं। हालाँकि अभी अगर देखें तो जो यूएस में शेल प्रोड्यूसर्स जो है, वो उनकी जो ऑयल रिगिंग है वो थोड़ी कम है, तो आगे जाके भी आई थिंक जो गुअरगम का एक्सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी तभी होगी अगर जो इस बार जो बारिश है वो थोड़ी लेट होगी, तो ही मुझे लग रहा है, क्योंकि 5,500 पे भी सोइंग होगी और 4,600 होगी तो भी सोइंग होने वाली है। तो इस बार एक एंटिसिपेशन है कि सोइंग अच्छी ही होगी, तो उसकी वजह से भी हमें प्राइस में बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है। तो आई थिंक लग रहा है कि एटलीस्ट ये मई महीने में जो गुआर सीड है वो 5,300 से 5,600 की रेंज में ही ट्रेड करेगा। और गुआर गम की बात करें तो आई थिंक गुआर गम भी मुझे सीमित दायरे में 11,000 से नीचे 10,500 ही ये मई में ट्रेड करे ऐसा लग रहा है। चलिए, ग्वार के बाद अब सीधा हम नॉन एग्री मार्केट का रुख करते हैं, क्योंकि चांदी ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। कल दूसरे दिन घरेलू बाजार में चांदी ने रिकॉर्ड बनाया है। 87,000 रुपए के ऊपर, 87,200 रुपए के ऊपर चांदी अब जा चुकी है। क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी चांदी में दिख रही है, क्या करना चाहिए इतनी तेजी के बाद अब भाविक? आई थिंक थोड़ा वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए, बट देखिए कल जो यूएस के महंगाई के डेटा आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, वीक ही आए हैं, तो अभी आई थिंक सोने और चांदी दोनों में मुझे को कोई नेगेटिव ट्रिगर नहीं लग रहा है, अनलेस एंड अनटिल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो ही करेक्शन आ सकता है, बट मेजर अभी मुझे नहीं लग रहा है, तो अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। चांदी में अगर थोड़े डिप मिलती है 86,800 पे, तो बाय कर सकते हैं 87,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 86,400 का। राय है भाविक की कि करंट लेवल पे ना खरीदे, नीचे आने दे, 87,000 के नीचे मौका मिले फिर आप एंट्री करें, और वापस से 87,400 के टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदने नहीं खरीदने की सलाह दी जा रही है। अब भाविक आप बताइए, गोल्ड में गोल्ड 73,000 रुपए के ऊपर टिक गया है। क्या लग रहा है, क्या ये भी अब नया रिकॉर्ड फिर से बना सकता है? क्या 800 रुपए दूर है सिर्फ रिकॉर्ड से? जी ज़रूर से, इनफैक्ट कॉमेक्स में भी देखें तो इट इज़ वेरी नियर टू टचिंग डिस्टेंस ऑफ 2400। अगर 2400 के ऊपर आता है तो मुझे लग रहा है जो भी थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन है वो अनवाइंड हो जाएगी। और वैसे भी जैसे मैंने बताया कि अभी भी कोई भी जो ट्रिगर्स है गोल्ड के लिए वो पॉजिटिव ही है, बस थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इंट्राडे, तो वही एक करेक्शन मेरे को दिख रहा है। तो जैसे चांदी काफ़ी स्ट्रेच प्राइस है, मुझे सोने में भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, इतना हाई पे प्राइस चेज़ नहीं करना चाहिए। बट अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है अराउंड 70 टू 95, तो कंफर्टेबल मैं रहूँगा बाय के लिए 70 टू 800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 73 350 का। तो आपको लग रहा है खरीदारी करें, वेट करें, थोड़ा सा और डिप में मिले तब एंट्री करें, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है इसलिए बाई साइड में ही रहे, लेकिन जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे। कच्चे तेल की बात करते हैं, 6,600 के आसपास है। एमसीएक्स क्रूड $83 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। यूएस में जो महंगाई के नंबर जो थोड़े कम दिखे हैं, नरमी दिखी है, उससे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है कि फेड दरों में कटौती करे सितंबर में, इस तरह की उम्मीदें बढ़ी है। उसका भी फायदा मिला है, स्ट्रॉन्ग डिमांड की भी रिपोर्ट आ रही है, उसका भी फायदा है। क्या लग रहा है कच्चे तेल में, यहां से क्या करें, टेक्निकली कैसा दिख रहा है कच्चे तेल का मार्केट भाविक? आई थिंक नीचे के रेंज में आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग की साइड ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि देखिए वॉर प्रीमियम ज़रा भी नहीं है, चला गया है, बट आगे जाके यूएस में जो मेमोरियल हॉले वीकेंड आने वाला है, तो उसकी डिमांड आ सकती है गैसोलीन ट्रैवलिंग की वजह से। और अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो 6500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, आई थिंक उसके नीचे क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिख सकती है। तो आज के दिन अराउंड 65-55 पे बाय कर सकते हैं 6500 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 6620 का।
अब बात नेचुरल गैस की करते हैं। क्या लग रहा है, जिस तेजी से 150 से 200 तक पहुंचा नेचुरल गैस, क्या ये तेजी, ये मोमेंटम आगे भी दिखेगा? क्या करे नेचुरल गैस के ट्रेडर्स? नेचुरल गैस में आई थिंक बाई करना चाहिए। देखिए 200 का एक रेजिस्टेंस था, कल हमने देखा कि वो हर्डल फिनिश हो गया, ऊपर गया है। अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो 185 के नीचे जब तक नेचुरल गैस नहीं जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि ऊपर ही रहेगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 200 का रहेगा और सेकंड टारगेट 210 का रहेगा। फंडामेंटल भी अगर देखें तो पॉजिटिव है, आगे जाके हीटिंग की वजह से कूलिंग डिमांड आने वाली है। सप्लाई देखिए तो कम ही है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि प्राइस जो है वो टिकेंगे। आज के दिन 196 पे बाय कर सकते हैं 200 के टारगेट के लिए, और 193 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जवाब दीजिएगा भाविक, बेस मेटल्स में क्या पसंद है आपको आज? बेस मेटल्स में मेरा कॉपर ही रहेगा टॉप पिक। तो कॉपर थोड़ा बहुत डिप मिलता है 892 पे, तो बाय कर सकते हैं 898 899 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 888 का। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन। नमस्कार।